मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्नों की क्लास में। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है सूर सरोवर, ऑप्शन बी है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है सुरिनसर मानस झीलें और डी है सरसई नावर झील। तो इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है साथियों? ये सुरिनसर मानसर झीलें जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, और ये समसपुर पक्षी विहार साथियों ये कहां पर है? ये रायबरेली में है, रायबरेली में है समसपुर पक्षी विहार। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 जुलाई से 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई से 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 1 जुलाई से 7 जुलाई और डी है 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो वन सप्ताह उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य क्या मनाया जाता है? वन सप्ताह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर वनावरण है यानी कि वन है? तो ये लगभग में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लगभग 5.88%, ऑप्शन बी है लगभग 6.88%, सी है लगभग 10.8% और डी है लगभग 9.01%। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में कुल वनावरण कितना है साथियों? ये लगभग 6.88% है। कितना है? 6.88% वनावरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? इनमें से कौन सा जनपद है जहां पर ज्यादा वनाच्छादित है, वन ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा क्षेत्रफल पर वन होते हैं? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है पीलीभीत और डी है चित्रकूट। तो चित्रकूट में साथियों रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये जो है देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और अभी आंकड़ा आया है, टाइगरों की संख्या बढ़ी हुई है, बाघों की संख्या तो कितना बढ़ी है? ये 200 बढ़ा है। पहले कितना था? 2967 था, 2967 था, तो ये 200 बढ़कर 3167 हो गया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया साथियों? ये पीएम मोदी ने जारी किया है कि इतने बाघों की संख्या बढ़ी है। ठीक, तो कौन से जनपद में ये वनाच्छादित सबसे ज्यादा कौन सा जनपद है साथियों? ये सोनभद्र जो जनपद है ये सबसे ज्यादा वनाच्छादित है, सबसे ज्यादा वन इसी जनपद में पाए जाते हैं। और लखीमपुर साथियों ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जनपद है, सबसे बड़ा जनपद है अपने उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है इसका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से इंटर करती है, प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है बिजनौर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है सहारनपुर, डी है जेपी नगर। तो ये गंगा नदी साथियों अपने प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ये बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है साथियों? ये बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सौज झील मैनपुरी, बी है शेखा झील अलीगढ़, सी है बखीरा झील संत कबीर नगर और डी है सरसई झील आगरा। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं साथियों? ये सरसई झील जो है ये आगरा में नहीं है। आप कमेंट करके इसको बताएंगे कि ये सरसई झील कहां पर है। ये जो है रामसर स्थल में भी शामिल है, तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि सरसई झील कहाँ है। आप कमेंट जरूर किया करिए, इससे पता चलता है कि आप सही से पढ़ते हैं कि बस ऐसे ही देख लेते हैं। तो मस्ती की चीजें नहीं है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की परंपरागत इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है कनाल, ऑप्शन बी है मारला, ऑप्शन सी है बीघा
ऑप्शन डी है धुर। तो उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की कौन सी परंपरागत इकाई है साथियों? ये बीघा जो है। इसी से तो हम अपने खेत का रकबा बताते हैं कि हमारे पास 5 बीघे खेत है, कोई कहता है हमारे पास 10 बीघे है। तो ये जो भूमि मापन की इकाई है क्या है? बीघा है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें शहर दिया गया है और किस नदी के किनारे स्थित है वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए है गंगा वाराणसी, ऑप्शन बी है गोमती सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है कोसी गोरखपुर और डी है सरयू अयोध्या। तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे पर है, गोमती सुल्तानपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे पर है और वाराणसी जो है ये गंगा नदी पे, ये कोसी जो है साथियों ये गोरखपुर जो है ये राप्ती के किनारे है, राप्ती के किनारे स्थित है। ठीक, तो ये कोसी नहीं होगा। तो इसमें क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी एवं राजदरी नामक जलप्रपात साथियों कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है चंदौली, ऑप्शन डी है कासगंज। तो देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात साथियों ये चंदौली में है। कहां पर है? चंदौली में है। ठीक, और चंदौली को एक खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। किस चीज का कटोरा कहा जाता है? इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा कि चंदौली को किस चीज का कटोरा कहा जाता है, जरूर बताइएगा। ठीक, और सोनभद्र में यहाँ पर सर्वाधिक नम भूमि है, सर्वाधिक नम भूमि, सर्वाधिक, ये पूरा ही गलत हो गया। सर्वाधिक नम भूमि है कहां पर? ये जो है पूछा जाता है बार बार ना, नम भूमि वेटलैंड तो पूछा ही जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिए कि सर्वाधिक नम भूमि कहां पर है? सोनभद्र में है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है साथियों? नम आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। नम भूमि वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसको रामसर क्यों कहते हैं? तो रामसर एक शहर है, इसी शहर के नाम पर जो है, ईरान का एक शहर है रामसर, तो उसी शहर के नाम पर इसे रामसर की संज्ञा दी गई है। और रामसर जो स्थल घोषित होता है उसका क्या किया जाता है? उसका संरक्षण किया जाता है। उसमें वन्य जीव जो भी रहते हैं, जलीय जीव या जो भी स्थल के जीव हैं जो भी रहते हैं, उनके लिए उसको सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक, उसकी नमी को सुरक्षित किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र साथियों सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है महानंदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है रामगंगा और डी है गंडक। तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है साथियों? ये सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जो है नगर या शहर हैं, तो इनके जो नदी है इनके किनारे ये दी गई है। ऑप्शन ए है बिठूर गंगा के किनारे। तो ये बिठूर कहां पर है साथियों? ये कानपुर में है, कानपुर में है। बिठूर कानपुर में है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे और जौनपुर जो साथियों ये जौनपुर जो है ये जो है गोमती नदी के किनारे पर है, गोमती नदी के किनारे पर, गोमती नदी। ठीक, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये सब सही है। कौशाम्बी जो है ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है रामगंगा और डी है झेलम। तो झेलम जो है साथियों ये कहां पर प्रवाहित होती है? J&K में, ये जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं प्रभावित होती है। इसमें यही तो पूछा गया है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है या नहीं गुजरती है? तो झेलम जो है नहीं गुजरती है। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है गोरखपुर और डी है कानपुर। तो कानपुर साथियों दलहन शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान है कानपुर में, शोध संस्थान IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक, और गोरखपुर में साथियों
आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, आयुष विश्वविद्यालय, ठीक। और मेरठ में जो है 10 मई 1857 को जो है यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी थी यहीं से शुरू हुई थी। कहां से? मेरठ से शुरू हुई थी। और कृषि अनुसंधान परिषद पूछा है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद साथियों, तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहां पर है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्ध आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्ध आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2018 और डी है 2019। तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्ध आयोग का गठन साथियों कब हुआ था? ये 2017 में हुआ था। कृषक समृद्ध आयोग का गठन जो है 2017 में हुआ है। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है कम से कम 4 बार पूछा गया है, कम से कम 4 बार पूछा गया है, ठीक। तो जो है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस वर्ष हुई थी? ये संसद के अधिनियम द्वारा हुई थी, तो कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2018 और डी है 2020। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये 2014 में संसद के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, बना था, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का गठन किस वर्ष किया गया साथियों? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1975 और डी है 1985। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन साथियों 1975 में किया गया। कब किया गया था? 1975 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है साथियों? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है आगरा और डी है लखनऊ। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला साथियों ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहां पर है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और आगरा में साथियों यहां से आलू निर्यात किया जाता है। आलू निर्यात जोन है आगरा, आलू निर्यात जोन। तो यहाँ पर किस ब्रांड से आलू निर्यात किया जाता है? यहाँ पर ताजमहल है, तो यहाँ आलू जो है ताज ब्रांड से जो है निर्यात किया जाता है। किस ब्रांड से? ताज ब्रांड से निर्यात किया जाता है। और आगरा में ही सुलह ए कुल मेला लगता है, सुलह ए कुल मेला लगता है। इसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदू और मुस्लिम इस मेले में दोनों लोग आते हैं, दोनों समुदाय के लोग आते हैं। हिंदू और मुस्लिम के लोग जो है इसमें आते हैं सुलह ए कुल मेला में, ठीक। कहां पर लगता है? ये आगरा में लगता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है रामपुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में, ऑप्शन डी है गोरखपुर में। तो गोरखपुर का टेराकोटा जो है, टेराकोटा मतलब मिट्टी की बनी जो है, मिट्टी के बने बर्तन, इसको आग में पकाते हैं तो ये जो है मिट्टी के बर्तन को आग में पका लेते हैं तो वो टेराकोटा कहा जाता है, ठीक। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां पर है साथियों? ये रामपुर में है। कहां पर है? रामपुर में है। इसको रामपुर को एक उपनाम है, इसको क्या कहते हैं? चाकुओं का शहर, चाकुओं का शहर कहा जाता है। किसे? रामपुर को कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो जो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है साथियों उसी का जो है पुनः नामकरण जब किया गया, दोबारा नामकरण किया गया, तो उसी का नाम बदलकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रख दिया गया। तो ये भी कहां पर है? रामपुर में है। ये उसी का बदला हुआ नाम है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला का। तो इसको दोनों को इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि दोनों आपको कंफर्म रहे, ठीक। अगला प्रश्न है, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहां पर मिलता है? ये बीओडी क्या होता है साथियों? ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो जब नदी में प्रदूषण ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, उसमें रहने वाले जलीय जीवों की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है। इससे स्वच्छ रहता है तो उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है। जब प्रदूषण हो जाता है, ऊपर जल के जो है
जो कण, मिट्टी, धूल जो भी इकट्ठा हो जाता प्रदूषण या कूड़ा करकट, तो नीचे रहने वाले जलीय जीव को उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो वही जब जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है बायोलॉजिकल, जहां पर बीओडी बढ़ता है, तो समझ लीजिए वहां पर प्रदूषण ज्यादा है। तो ये कहां पर ज्यादा है सर्वाधिक बीओडी? ये कानपुर से प्रयागराज के मध्य ज्यादा है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहां पर ज्यादा है? कानपुर से प्रयागराज के मध्य। अगला प्रश्न है, विज्ञान नगरी अवस्थित है, विज्ञान नगरी कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है प्रयागराज और डी है लखनऊ। तो विज्ञान नगरी साथियों, ये तो सभी लोग लगभग जानते होंगे, ये लखनऊ में है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है क्या? विज्ञान नगरी। और इसी लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया है साथियों, इसको नहीं भूलिएगा। 4 दिवसीय आम महोत्सव, दिवसीय आम महोत्सव। और यहां पर आम का जो है निर्यात किया जाता है साथियों, किस नाम से, किस ब्रांड से? नवाब ब्रांड से। नवाब ब्रांड से आम का निर्यात किया जाता है। लखनऊ जो आम का निर्यातक जोन है, लखनऊ और सहारनपुर दोनों आम के निर्यातक जोन है, लेकिन लखनऊ में जो है ये नवाब ब्रांड से आम का निर्यात किया जाता है। किस ब्रांड से? नवाब ब्रांड के नाम से। और एक नाम से अभी काकोरी ट्रेन, जो काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था, काकोरी कांड, उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो अब आम का निर्यात जो है ये काकोरी ब्रांड से भी किया जा रहा है। काकोरी ब्रांड से भी आम का निर्यात किया जा रहा है। कहां पर? ये लखनऊ में। लखनऊ में नवाब ब्रांड से आम का निर्यात क्यों किया जाता है? क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, इसलिए नवाब ब्रांड से यहाँ पर आलू का निर्यात किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कहां पर आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है लखनऊ में और डी है नोएडा में। तो नोएडा अभी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण एक सूची जारी किया गया था, तो उसमें पूरे देश में तो इंदौर है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में साथियों ये नोएडा जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। नोएडा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्स्ट पोजीशन पे है। और आईटी सिटी की स्थापना किस शहर में किया जा रहा है साथियों? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। कहां पर? लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां की गई? प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां की गई है? ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है चित्रकूट, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना साथियों ये लखनऊ में की गई है। कहां पर की गई है? लखनऊ में की गई है। अपने यूपी स्पेशल प्रश्नों की दृष्टि से लखनऊ से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी बनते हैं, इसको आप जरूर याद रखा करिए। और इसी लखनऊ में जो है इस बार हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, इसको शॉर्ट में GIS कहते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि कहां पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थापित है साथियों? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बरेली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बरेली का एक गांव है साथियों भरतौल। भरतौल, बरेली का एक गांव है भरतौल। यहाँ जो है हर घर आरओ वाटर उपलब्ध है, हर घर आरओ पानी उपलब्ध है। कहां पर? बरेली का एक गांव है भरतौल गांव। यहाँ पर आरओ का मतलब क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ठीक। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है साथियों? ये प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है आगरा और डी है कानपुर। तो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क साथियों कहां पर स्थापित है? ये लखनऊ में स्थापित है। कहां पर? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ पर है। और इसकी लोकेशन कहां है लखनऊ में? बक्सी के तालाब, BKT बोला जाता है, बक्सी का ताल या बक्सी का तालाब, तो वहां पर है ये क्या? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक। और आगरा साथियों, आगरा से एक करंट न्यूज है, यहाँ पर वैक्यूम आधारित जो है, जो वैक्यूम आधारित सीवर यहाँ पर शुरू किया गया। अभी देश में पहले प्रथम स्थान पर है ये वैक्यूम आधारित।
वैक्यूम आधारित सीवर कहां पर? ये आगरा में शुरू किया गया है। ठीक, और आगरा में साथियों राम बारात महोत्सव होता है, राम बारात। ठीक, ये राम बारात जो है, इसको अयोध्या मत सोचिएगा, ये आगरा में ही है। ठीक, ये इसीलिए पूछा भी जाता है कि लोग कंफ्यूज होके गलत करें। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है जनवरी 2008, ऑप्शन बी है फरवरी 2008, ऑप्शन सी है नवंबर 2008 और डी है दिसंबर 2008। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया साथियों? ये नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और उसके बाद एक जलीय जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसको? जो है ये गंगा डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और जो है डॉल्फिन डे कब मनाते हैं साथियों? ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं। ठीक, 5 अक्टूबर को, ये पूछा गया प्रश्न है कि कब मनाते हैं डॉल्फिन डे, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी प्राधिकरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है अक्टूबर 2009, ऑप्शन बी है नवंबर 2009, ऑप्शन सी है दिसंबर 2009 और डी है जनवरी 2009। तो ये गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई साथियों? ये नवंबर 2009 में की गई। कब की गई? नवंबर 2009 में। ये क्वेश्चन और इसके पीछे जब गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो जवाहर तारामंडल साथियों ये प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद, ये बदल कर किया गया है प्रयागराज। अगला है, उत्तर प्रदेश में AK-203 राइफल कहां बनाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश में कहां पर AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेठी, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है कानपुर और डी है लखनऊ। तो लखनऊ में जो है यहाँ पर HAL है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का निर्णय लिया गया है। कौन सा? ब्रह्मोस मिसाइल। और ये AK-203 राइफल कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है? ये अमेठी में लिया गया है, और अमेठी का एक जगह है कोरबा, कोरबा। ये अमेठी का एक जगह है कोरबा, यहां पर AK-203 राइफल बनाने का निर्णय लिया गया है, वो भी रसिया के सहायता से, इसके विद द हेल्प ऑफ रसिया। ये रसिया की सहायता से इस बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक, और अयोध्या में साथियों ये जो सरयू नदी है, तो यहाँ पर सरयू रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया गया है। सरयू रिवर फ्रंट, जैसे लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बना है, विकास किया गया है गोमती रिवर फ्रंट का, इसी प्रकार अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने द्वितीय खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया? प्रधानमंत्री ने द्वितीय खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किस जिले से किया? ऑप्शन ए है बस्ती, ऑप्शन बी है संत कबीर नगर, ऑप्शन सी है गोरखपुर और डी है अयोध्या। तो प्रधानमंत्री ने द्वितीय खेल महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया है, उद्घाटन कहां पर किया है? ये बस्ती में किया है साथियों। कहां से किया है? बस्ती से किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है मित्रों, तो कल मिलते हैं एक दमदार सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।